उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तमाम दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेदारों की लापरवाही से सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं इस कदर खराब है कि स्कूल आने वाले बच्चों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। जनपद के पनवाड़ी ब्लॉक में आने वाले एक सरकारी विद्यालय की हालत इतने खराब है कि बारिश के मौसम में स्कूल परिसर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये जल भराव इस कदर कि नजारा स्विमिंग पूल जैसा नजर आता है और स्कूली बच्चे सर पर बैग रखकर स्कूल आने के लिए विवश हो जाते हैं और कई बार इन बच्चों को चोटिल तक हो जाना पड़ता है। सरकारी स्कूल की जल निकासी व्यवस्थाओं में हुए अतिक्रमण के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस पर ना तो ग्राम प्रधान ध्यान दे रहे हैं और ना ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। पानी से होकर गुजरते मासूम बच्चे और दूसरी तरफ कीचड़ युक्त पानी में घूमते मवेशी, ये नज़ारा ना तो किसी स्विमिंग पूल का है और ना ही किसी खेत खलियान का, बल्कि ये उत्तर प्रदेश शासन का सरकारी विद्यालय है, जहां विद्यालय परिसर में जल भराव की समस्या ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले बच्चे झेल रहे हैं। यह हालत जनपद के पनवाड़ी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले हैवतपुरा खंगारन गांव में संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां गांव के 150 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। सूबे की सरकार सब पढ़े सब बढ़े का नारा देकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर रखने का दावा कर रही है, लेकिन ये जल भराव स्कूल में देखकर लगता है कि कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे, मगर इसकी चिंता बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं है। दरअसल इस विद्यालय के जल निकासी के लिए बनाई गई नाली आदि स्थानों पर जबरन कब्जा कर अवरोध कर दिया गया है, जिस कारण बरसात के मौसम में भरने वाला पानी निकल नहीं पाता। नतीजतन सरकारी स्कूल स्विमिंग पूल की तरह नजर आने लगता है। दरअसल बताया जाता है कि विद्यालय से लगी हुई सड़क पर सीसी रोड का निर्माण कराया गया और ठेकेदार ने अपनी मनमानी करते हुए विद्यालय की जल निकासी हेतु बनाई गई नाली को ही बंद कर दिया। नतीजतन अब सरकारी विद्यालय में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस बारिश के मौसम में जब पानी बरसता है तब सरकारी स्कूल जल भराव में तब्दील हो जाता है। ऐसे में विद्यालय आने वाले बच्चों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं सर पर बैग लेकर आने को मजबूर हो जाते हैं, तो कई बच्चे जल भराव में गिरकर घायल तक हो जाते हैं। फिर भी समस्या के निदान के लिए कोई व्यापक कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में विद्यालय के प्रधानाचार्य नंदराम ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय में आ रही समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ पढ़ने वाली छात्रा कमलेश और छात्र विनित बताते हैं कि बरसात के दिन पर उनका स्कूल पानी से भर जाता है तथा स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ती है। कई बार जल भराव के कारण गिरकर स्कूली बच्चे घायल हो जाते हैं। इतनी दिक्कतें हैं पानी भरने से यहाँ सर जी अंकल बहुत दिक्कतें थे। कैसी दिक्कत है? मतलब गाँव का पूरा पानी स्कूल में आता है और स्कूल में हमें बहुत दिक्कत होती है आने में। जब स्कूल आती है तो किस तरीके से आना पड़ता है? सर जी मुँह पे बैग लेके आने आता है और कपड़े गीले भी हो जाते हैं और हाथ में चप्पल लेने के आते हैं। कभी सर से नहीं कहा कि सर ये समस्याएं बहुत हो रही है स्कूल की? सर जी ने कहा था पर उन्होंने सुना ही नहीं। विनय, जब स्कूल में पानी भरता तब कैसी समस्या होती है? मुंह में बस्ता रख के करते हैं, हाथ में चप्पल लेके पूरे कपड़े भीग जाते हैं। फिर क्या हो, स्कूल आने में दिक्कत होती है। अच्छा, आ नहीं पाते पढ़ने के लिए। तो ये कब कब होता है ऐसा जब पानी भर जाता है? कब कब होता है? रोज होता है। एक जन का घर है, भी समर चलाती हैं तो पानी सीधा स्कूल में आता है सबरा, इधर ही भर जाता है, इसको कर नहीं पाते। पढ़ाई में कितना नुकसान हो रहा है तुम्हारी? बहुत। पढ़ नहीं पाते हैं, आ नहीं पाते स्कूल में, तो पढ़ नहीं पाते। कौन सी क्लास में हो? 7। अभिभावक ब्रिज गोपाल की माने तो विद्यालय की व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है, जिस कारण बच्चे स्कूल आने से मना कर देते हैं। बारिश के मौसम में समस्या बढ़ जाती है और पढ़ाई भी नहीं हो पाती। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य नंदराम ने कहा कि उनके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया गया, जिसमें स्कूल में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। विद्यालय के जल भराव की निकासी के लिए बनी नालियों को ही बंद कर दिया गया, जिससे बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा है।
जिससे बारिश का पानी बच्चों की कक्षाओं तक में घुस जाता है और शिक्षा में अवरोध पैदा होता है। इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान और अधिकारियों को बताया गया, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। अच्छा, क्या समस्याएं हैं गांव में? समस्या साहब ये है समस्या कि इस विद्यालय का पूरा ढाल है जो बस्ती वालों ने, और जो विधायक प्रतिनिधि सड़क बनी थी, इनके कुछ लोगों ने पूरा ढाल इसी तरफ कर दिया है। पूरा गांव का पानी इसी में आता है। एक सामने समरसेबल लगा हुआ है रामहित जी का, उनका भी 12 महीने पानी आता है। बच्चे निकल नहीं पाते, निकास कोई है नहीं है पानी का। बस यही हमारी समस्या है विद्यालय। जब पानी भरता तब कैसी समस्याएं स्कूल के बच्चे झेलते हैं? हाँ, बच्चे कमर से पानी में हेल करके आते हैं, बस्ता सर पर लेकर के आते हैं, चप्पल हाथ में लेकर के आते हैं, तब विद्यालय में घुस पाते हैं। के लिए किसी अधिकारी से कोई? जी हाँ, मैंने इस अधिकारियों को 8 जुलाई को एक एप्लीकेशन दिया था कि विद्यालय में जल भराव हो रहा है, काफी दिनों से जल भराव हो रहा है, पर साल से इसकी व्यवस्था बनाई जाए साहब। किसी ने सुना नहीं, मैं एप्लीकेशन रिसीव करा के भागा था। तो विद्यालय में जल भराव के कारण क्या अतिक्रमण है, रास्ता है क्या? अतिक्रमण मतलब नाली रोक रखी है विद्यालय की। अच्छा, हाँ, प्रधान से नहीं कहा? यहाँ प्रधान से कहा, प्रधान जी के पास मैंने लिखकर शिकायत भी की है। शिक्षा के साथ हो रही इस लापरवाही को लेकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी BSA अजय मिश्रा का कुछ और ही कहना है। उन्होंने कहा कि स्कूल में अक्सर ऐसा नहीं होता, बरसात के मौसम में ऐसा हुआ है। नाली चौक हो जाने के कारण विद्यालय में पानी भर गया था, अब नाली साफ करा दी गई है और जल भराव की कोई समस्या नहीं है। जल भराव हमेशा नहीं होता है, बरसात में नाली चौक हो गई थी जिसके कारण जल भराव हो गया था, और अब जो है JCB मिला के नाली साफ करा दी गई है और जल भराव दूर हो गया है। नाली साफ हो गई, पानी बह गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे समझ जा रहे हैं विद्यालय में। बहरहाल, भले ही बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जल भराव की समस्या खत्म होने का दावा कर रहे हों, लेकिन महोदय को कौन समझाए जब फिर बारिश होगी तो फिर वही विद्यालय का हाल ढाक के 3 पात जैसा हो जाएगा। ऐसे में स्थायी समाधान को लेकर कोई व्यवस्था न किया जाना भी शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है। महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। B फार्मा, D फार्मा, B.Ed, BA और ITI डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।